द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो दिल्ली वाले मोर्चा खोलते हैं, अब की बार एक बड़ा नायाब तरीका इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा है, इससे पहले भी ये हो चुका है और किसी ना किसी का कंधा इस्तेमाल किया जाता है योगी के खिलाफ बंदूक तानने का। यानी कि झगड़ा दिल्ली और लखनऊ का है, उसके लिए अलग अलग कंधों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस बार जो इस्तेमाल हुआ है वो यूपी के ही एक मंत्री का है और वो ऐसे मंत्री हैं जिनकी पत्नी मोदी की कैबिनेट में मंत्री है। जी हाँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आशीष पटेल की बात कर रहा हूं जो कि यूपी में मंत्री हैं और उनके टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हैं और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और पिछले टर्म से पहली टर्म में भी थी और अब की बात भी है। और ये दोनों जने अपना दल के लीडर्स हैं और अपना दल एनडीए का एक खास एलाई है जिसके नंबर्स तो बहुत थोड़े हैं लेकिन बार्गेनिंग पावर बहुत है, क्योंकि यूपी में वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे तबके को जो कि सोनेलाल पटेल, इनके अनुप्रिया पटेल के पिता ने क्रिएट किया था और उसकी वजह से उनकी एक अपनी एंटिटी बन चुकी है। और यही कारण है कि दोनों मियाँ बीवी को मंत्री पद मिले हुए हैं। देखिए, ये अलग बात है कि इस परिवार के दूसरे जो सदस्य यानी अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में चली गई और क्योंकि उनको ये पोजीशन नहीं मिली तो जिसने जो बार्गेन कर लिया उसे वो मिल गया। लेकिन ये इस परिवार के पांचों उंगलियां घी में, ये अब इनको कहा जाता है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली के उन ताकतों द्वारा जो कि डायरेक्टली योगी आदित्यनाथ पे अटैक नहीं करना चाहते लेकिन उनके टारगेट पे हमेशा रहते हैं योगी आदित्यनाथ। बात बड़ी सिंपल है, दो महत्वाकांक्षी लोग हैं, दिल्ली में बैठे गृह मंत्री अमित शाह और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों को इस बात का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वही सही माने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हैं। किसी की कुछ स्ट्रेंथ है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ है। योगी जी का जो भगवा वस्त्र है, उनका जो बैकग्राउंड है मठाधीश होने का, उसके जरिए से उनकी रीच बहुत है, उसी के जरिए से वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर भी रहे हैं। तो इसलिए समझते हैं कि अगर हिंदुत्व ही मेन क्राइटेरिया है उत्तराधिकार का तो उनसे बड़ा और कौन हो सकता है हिंदुत्व का चेहरा। उधर अमित शाह जो कि सदियों से नरेंद्र मोदी के बहुत खास उल खास रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे 2002 में तब से, और उसके बाद गुजरात में मुख्यमंत्री थे जब मोदी, तब से वो उनके साथ हैं और हमेशा से एक नंबर 2 की पोजीशन एंजॉय करी है और आज भी वो अपने आप को नेचुरल सक्सेसर समझते हैं। ये अलग बात है कि ये सब बातें तब के लिए हैं जो पोस्ट मोदी एरा होगा, लेकिन लड़ाई अभी से इसलिए जारी है क्योंकि ये तय होना बड़ा मुश्किल होता है कि किसके पास बागडोर जाएगी। तो ये लेकर के, और जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह से ज़्यादा खास और मुफीद व्यक्ति नहीं हो सकता इस काम के लिए। तो नतीजा ये है कि दिल्ली वाले मिल करके योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते रहते हैं और इस बार इस्तेमाल हो रहा है आशीष पटेल का। अब ये अलग बात है कि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल और अमित शाह ये एक तरफ राइवल, लेकिन इनके बीच में बताए जाते हैं कि एक दिल्ली के बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं जो वाया मीडिया है और उनका काफ़ी रोल रहता है इन सब चीज़ों में, अमित शाह के लिए जो भी इस तरह के काम होते हैं वो करने में। तो बहुत ही पावरफुल लॉबी है वो, और उसके ज़रिए से जो, जैसे पहले आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य ने, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने खुलेआम मोर्चाबंदी कर दी थी। अब की बार आशीष पटेल ने शुरू किया और मजे की बात क्या है कि आशीष पटेल योगी पर अटैक नहीं कर रहे हैं, योगी के खास अफसरों पर अटैक कर रहे हैं। ये एक तरीका है
अटैक करने का स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी यही है। आशीष पटेल ने जो मोर्चा खोला, उन्होंने पहले कहा सूचना निदेशक शिशिर, जो कि बड़े खास अफसर हैं योगी आदित्यनाथ के, उनकी पूरा पब्लिसिटी को वही हैंडल करते हैं एज डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। आईएएस अफसर हैं, बहुत ही क्लोज हैं, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के हर कोने में योगी आदित्यनाथ की जिस तरह पब्लिसिटी होती है, आज तक किसी मुख्यमंत्री की नहीं हुई। उसको लेकर के उन्होंने पहले अटैक उनके ऊपर किया कि सूचना विभाग में बड़ी गड़बड़ हो रही है और ये हो रही है, वो हो रही है। उसके बाद किसी के समझ नहीं आया कि भाई सूचना विभाग पे एक मंत्री बैठ के क्यों अटैक कर रहा है, उसकी पब्लिसिटी कम हो रही है इसलिए कर रहा होगा, नहीं समझ में आया। उसके बाद लेटेस्ट उन्होंने शुरू किया, अपनी बंदूकें तान ली, किसके अगेंस्ट? एसटीएफ के अगेंस्ट, स्पेशल टास्क फोर्स। ये स्पेशल टास्क फोर्स वो है जो तमाम एनकाउंटर्स करती है और जो मशहूर है एनकाउंटर्स के लिए, जिससे जरिए से योगी आदित्यनाथ ने अपना एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ग्रिप होने का दावा किया है। क्योंकि जिस तरह एनकाउंटर्स करते हैं वो सोचते हैं इसी से लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होता है, और एनकाउंटर्स कैरी आउट करने का काम एसटीएफ का है। एसटीएफ के जो हेड हैं अमिताभ यश, वो भी योगी आदित्यनाथ के बहुत ही खास और खास है। तो आशीष पटेल को और कोई नहीं मिला, उनके ऊपर अटैक कर दिया। और आरोप किस तरीके का लगाया गया, आप सोचिए, ये इससे पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा कि एक सरकार का एक मंत्री यह आरोप लगाए कि उन्हीं की सरकार की स्पेशल टास्क फोर्स उनको टारगेट कर रही है और मेरा एनकाउंटर कर देंगे, ये कहते हैं। और ये इनका कहना जो है साफ दर्शाता है कि निशाना कहीं और है। वो ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि एसटीएफ डायरेक्टली मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि साहब ये कुछ ना कुछ वहां से इशारा हो रहा है और मुझे किसी दिन जो है एनकाउंटर कर दिया जाएगा मेरा। अब चंबे की बात यह है कि एक मंत्री जिसके खिलाफ कोई ऐसे क्रिमिनल चार्ज नहीं है, देखिए एनकाउंटर तो क्रिमिनल्स का होता है ना, क्राइम किसी ने किया हो तो चाहे उसको जैसे भी मारा जाए, फेक एनकाउंटर हो, कैसा भी एनकाउंटर हो, वो अलग बात है, लेकिन एनकाउंटर तो उसी का होगा ना जो क्रिमिनल है। अब आशीष पटेल का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप बहुत हैं उनके खिलाफ। उनके यहाँ उनके विभाग में अपॉइंटमेंट्स में, प्रमोशंस में खूब पैसा चला, इस तरीके की बातें खुल के सामने आई हैं। लेकिन क्योंकि आरोप लगाने वाली जो व्यक्ति है वो एमएलए है समाजवादी पार्टी की और अनुप्रिया पटेल की बहन यानी कि आशीष पटेल की साली, तो ये ग्राउंड उन्होंने बना लिया कि क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि भाई अगर आपने भ्रष्टाचार किया भी है तो ये कहां से आ गया कि भ्रष्टाचार में एसटीएफ का क्या रोल है? एसटीएफ का तो कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भ्रष्टाचार से। तो ये बात जो है ये कैसे क्लियर होगी कि क्यों उनके ऊपर आरोप लगाया है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन बार बार आशीष पटेल ने बड़े जोर शोर से कहा ही नहीं, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। यही अभी 4-6 दिन पहले लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कि अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। इंटरेस्टिंग बात है, अपना दल के बैनर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत ज़माने बाद अपना दल का ऑफिस जो है यहाँ एक्टिवेट हुआ, लगा कि हाँ यहाँ भी कुछ होता है। और केवल उसमें फोकस इसी पे था कि किस तरीके से यूपी की एसटीएफ आशीष पटेल को टारगेट कर रही है। और अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी पार्टी का किसी वर्कर का ह्यूमिलिएशन हो। और हमारी जो एंटिटी है, अपना दल जो है वो एलआई है एनडीए के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमारी लॉयल्टी उनके लिए है। ये बड़ा साफ साफ लफ्जों में कहा गया। उसमें ये नहीं कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ नहीं है, लेकिन आशीष पटेल ने तो बाकायदा कहा, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने पूछा कि आपने क्या अपने जो आपको जो जिस तरीके का डर है कि एसटीएफ आपके पीछे लगी है, जो आप आरोप खुलेआम लगा रहे हैं, तो क्या आपने ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताई? तो उनका जवाब था कि हमें जिसको बताना था हमने बता दिया, और हमारे लीडर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब ये क्या कहता है? ये साफ साफ कहने का तरीका है कि हम योगी आदित्यनाथ को नहीं मानते। ये जो एक तरीके का अटैक है कि आपने एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री को, और आप कह रहे हैं कि हमारी लॉयल्टी दिल्ली से है, हम दिल्ली को मानते हैं, हमें जिसको बता रहा था हमने बता दिया। इसका मतलब है कि आपकी नजर में मुख्यमंत्री की कोई अहमियत नहीं है और आपका मेन टारगेट वो है। और प्लान ये ऐसा लगता है कि यह है कि जिससे एक माहौल बने कि योगी आदित्यनाथ की मुखालफत है प्रदेश में। ऑलरेडी केशव प्रसाद मौर्य बोल चुके हैं, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी उनके अच्छे संबंध नहीं हैं, और ऐसे कई मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जिनकी ये शिकायत कोई ना कोई रहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनकी एरोगेंस के बारे में लेके, उनकी इनएक्सेसिबिलिटी के बारे में लेकर के। तो ये झगड़ा और इसमें आग में तेल डालने का काम किया जाता है दिल्ली से। वो अलग बात है कि उसमें उसको पब्लिसिटी करी जाती है उन पत्रकार महोदय की तरफ से के जरिए से जिनका मैंने पहले जिक्र किया, जो कि अमित शाह का नाक का बाल बताए जाते हैं। तो ये जो हो रहा है इसमें किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तो नहीं पता इंडिविजुअली, लेकिन ये तय है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही होता दिख रहा है। तो इसमें जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो इतनी ज्यादा सुप्रीम है कि उसके आगे पार्टी का इंटरेस्ट किसी को नहीं दिखता। और इसमें कोई दोनों में पीछे नहीं है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों बहुत महत्वाकांक्षी हैं और वो मुझे लगता है किसी हद तक जा सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितने भी मूव्स हुए उनको अटैक करने के पार्टी के अंदर से, वो अभी तक वो उनको ओवरकम करते रहे, उसके आगे निकलते गए। अब कैसे दिल्ली वाले इन पे हावी हो पाएंगे, और जैसा कि माना जाता है कि उनका पूरा टारगेट है किसी तरह से इनको लखनऊ से शिफ्ट कर दें, दिल्ली भेज दें, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं दिल्ली में बैठा एक मंत्री उतना ताकतवर नहीं हो सकता जितना कि लखनऊ में बैठा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, और ये योगी आदित्यनाथ से बेटर कौन जानता है। तो इसीलिए दिल्ली वालों का प्लान यही रहता है कि किसी तरीके से, किसी बहाने इनको यहाँ से शिफ्ट करें, और जितना 2027 पास आता जाएगा, 2027 में यूपी में इलेक्शंस हैं, उतना ही उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जंग ने जो नया मोड़ लिया है, ये क्या गुल खिलाता है बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा।